से कुछ ज्यादा ही दूर निकल आया था। वो दूसरे जंगल में पहुंच गया था कि बारिश शुरू हो जाती है। तोता डर जाता है। मैं कब तक उड़ूंगा? ऐसे भीगता रहा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मुझे किसी पक्षी के पास आश्रय लेना होगा। ये सोचकर मिठू तोता एक पुराने से घर के पास जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक कौवी बहुत गुस्से में निकलती है। क्या बात है, किससे मिलना है? मैं मिठू हूँ, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। तुम भूखे भी होगे और तुम्हें आश्रय भी लेना होगा। सब भिखारी ऐसे ही बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मेरे तो अपने खेत है। बारिश में फंस गया हूँ, थोड़ी देर आप मुझे अपने घर में रुकने दे। मेरा पति अंदर बैठा है, कालू का नाम है उसका, मार मार कर तेरी टांगे तोड़ देगा। एक सुंदर कवि क्या देखी, आ गया आश्रय लेने। आप गलत समझी है, मेरा मतलब जाते हो या बुलाऊं अपने पति को? मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। गोरी कवि जोर से घर का दरवाजा बंद करती है और अंदर चली जाती है। बहुत मकचुली थी ये कवि तो। तोता वहाँ से उड़ता है और कबूतर के घर जाता है। तोता खिड़की में से अंदर देखता है। कबूतर अपने घर में सो रहा था। कबूतर कबूतर, मैं बारिश में फंस गया हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। इतना अच्छा सपना देख रहा था मैं, तोते तुम्हारी वजह से मेरा सपना टूट गया। जाओ, चले जाओ यहाँ से। दोस्त, मुझे बारिश से बचा लो, मैं भीग रहा हूँ। तुम बारिश से इतना ही डरते हो तो क्यों निकले थे खराब मौसम में अपने घर से बाहर? जाओ, मेरे पास जगह नहीं है, घर भी छोटा है और घोंसला भी एक ही है। तोता निराश होकर वहाँ से भी चला जाता है। तोता बारिश में भीगता हुआ जा रहा था कि अपने घर की खिड़की में से रानो चिड़िया तोते को देखकर आवाज देती है। तोते तोते। मिठू तोता वहाँ आ जाता है। तोते, आप इस जंगल के तो नहीं हो, फिर ऐसी बारिश में आप कहाँ जा रहे हो? मैं दूसरे जंगल से घूमने आया था कि बारिश में फंस गया। मैं दरवाजा खोलती हूँ, आप अंदर आ जाइए। चिड़िया दरवाजा खोलती है और मिठू तोता चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। किसी ने मेरी मदद नहीं की। वो कौवा कौवी और कबूतर बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। उस कौवी ने तो मुझे भिखारी समझकर मेरी बहुत बेइज्जती की। तो भैया, आप ये गरम गरम खिचड़ी खाइए, मैंने अभी अभी बनाई है। धन्यवाद चिड़िया आपका, ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। धन्यवाद आपका। तोता जी भरकर खिचड़ी खाता है और चिड़िया से ढेर सारी बातें करता है। 2 घंटे बाद जाकर बारिश रुक जाती है। चिड़िया बहन, अब मैं चाहता हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। तोते भैया, अगर कभी दोबारा इस जंगल में आए तो जरूर मिलने आना। मेरा घर सागर के उस पार है, झरने के पास। आप भी जरूर आना, मेरी पत्नी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। तोता चला जाता है और चिड़िया भी बारिश के बाद जंगल घूमने निकल जाती है। हरियाली, वो चिड़िया किसी देवी से कम नहीं है। उसने मुझे गरम गरम खिचड़ी भी दी और आश्रय भी। उसने बहुत मदद की मेरी। अच्छे पक्षी हमेशा दूसरों की मुसीबत में मदद करते हैं। मिठू जी, हमारे खेत में बाजरे की फसल तैयार है और मकई भी कुछ दिनों तक तैयार हो जाएगी। अब हमें ज्यादा काम करना होगा। तुम चिंता ना करो हरियाली, हम कुछ ही दिनों में सारी फसल समेट लेंगे। दिन गुजरते गए और फिर मौसम बदल जाता है। जिस जंगल में चिड़िया और दूसरे पक्षी रहते थे, उस जंगल में दाना और फल खत्म हो जाते हैं। अब तो पक्षी दाने को लेकर आपस में लड़ने लगे थे। ओए गंदी आंखों वाले, ये दाना छोड़ दो, ये दाना पहले मैंने देखा था। चल झूठी, ये दाना मेरा है, मैंने पहले देखा था इसे। मैं ये दाना कल देख कर गई थी। गोरे कौवी और कबूतर आपस में लड़ने ही वाले थे कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। ऐसे लड़ने से दोनों का नुकसान होगा। हमें परावास करना होगी। ये जंगल छोड़कर हमें दूसरे जंगल जाना होगा। चिड़िया, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कौन रखेगा हमें अपने पास? जब किसी के साथ नेकी की हो तो हमें भी बदले में नेकी ही मिलती है। आप चिंता न करें, आप सब तैयारी करें। शाम से पहले सब पक्षी तैयार हो जाते हैं। अपना अपना सामान लेकर वो सब बरगद के पेड़ पर जमा हो जाते हैं। जल्दी करें चिड़िया, रात होने वाली है, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। फिर वो सब उड़ते हैं। रात होने से पहले पहले चिड़िया सबको साथ लेकर सागर के उस पार पहुंच जाती है। झरने के पास एक सुंदर सा घर था। चिड़िया देखते ही पहचान लेती है कि ये घर उसी तोते का है जो बारिश में उससे मदद लेने आया था। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से तोती बाहर आती है। मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ, ये सब मेरे दोस्त हैं। आप
आपका नाम रानो चिड़िया है, मुझे मिठू ने सब बताया था। आप अंदर आ जाइए। हरियाली सबको घर के अंदर ले जाती है। रानो चिड़िया, आप सब ये बाजरे के दाने खाइए, तब तक आपके भाई मिठू भी खेत से आ जाएंगे। कौवा, कौवी और कबूतर इतना दाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और चोंच भर भर कर दाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मिठू तोता भी घर आ जाता है। मिठू को देखकर गौरी, कौवी और कबूतर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। रानो, आप यहाँ? हाँ मिठू भाई, हमारे जंगल में सूखा आ गया था, इसलिए मैं अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आ गई। कौवी और कबूतर, मुंह मेरी तरफ कर लो। आप रानो चिड़िया के साथ आए हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और गौरी, कौवी, तुमने मुझे भिखारी कहा था, जान लो ये घर और ये सारे खेत मेरे हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आप टुन्नी चिड़िया की आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।